ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना पिंडी गए, आपके कुछ मुरीदैन भी आपके साथ थे। नमाज का वक्त हो गया, अब वो सारे उलमा मौजूद थे वहाँ पे। अब उन उलमा में ना एक सईद आलिम दीन भी मौजूद थे। अब सब ने जो है ना वो शाह साहब को कहा कि शाह जी आप जो है ना वो आगे होके जमात करवाएं। शाह साहब ने नमाज़ करवाई। अब नमाज में ना कोई गलती हो गई और वह गलती ऐसी थी कि नमाज नहीं हुई, नमाज अब दोबारा दोहरानी थी। अब किसी की हिम्मत ही ना पड़े लुकमा देने की कि कौन बताए भाई। अब जो सारे मुरीदैन थे ना वो ख्वाजा साहब को देखें कि ख्वाजा साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लुकमा देंगे। अच्छा ख्वाजा साहब चुप, कोई बोल ही नहीं रहा। अब एक मुरीद उठ के जाके ना ख्वाजा साहब के पास बैठ गया। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आपको पता तो चल गया होगा नमाज नहीं हुई। आपने फरमाया मुझे बिल्कुल पता चल गया, मुझे मसला पता है कि नमाज नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि वो कोई आम बंदा नहीं है, वो सैयद आलिम दीन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन से अल्फाज यूज़ करूँ, यानी किन अल्फाज के। यहाँ इस कहते हैं जहाँ अदब का मकाम है वहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये वाला मकाम होता है। देखिए इतने इतने बड़े औलिया, इतने इतने बड़े आलिम दीन, वो कहते हैं हमारे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ से ये भी आप अगर सैयद आपका कोई दोस्त भी है तो अदब जो है ना वो मलहूज़े खातिर आपने लाजमी रखना है। जैसे हम आम मजाक में कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ कर जाते हैं वो नहीं, वो आम दोस्तियों में ठीक है, लेकिन सैयद के लिए एक अलग मकाम है। आपने लफ्ज़ भी चुन के जो है ना इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, उसकी निस्बत किससे है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। उसकी इज़्ज़त करना ऐसे ही है जैसे आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त कर रहे हैं, और उसकी बेअदबी करना इसी तरह है जैसे आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की है। ठीक है ना। अच्छा आप जो है ना खामोश हो गए, सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपने कहा जी मौलवी हो मैनू जेरे ने लफ्ज़ मिल गए ने। मैंने कहा अच्छा जी आप आगे बढ़े। आपने कहा शाह जी बाकी बड़े लोगों के पास लोगों के पीछे नमाज़ पढ़ी है, बड़े उलमा के पीछे नमाज़ पढ़ी है, लेकिन जो सैयद के पीछे नमाज़ पढ़ने का मज़ा आया ना वो पहले कभी नहीं इतना मज़ा आया। तो आप दोबारा नहीं नमाज़ पढ़ा देते? अंदाज देखिए आप, कहते बाकी लोगों के पीछे पढ़ी है नमाज, लेकिन जो आपके पीछे क्योंकि सईद के पीछे नमाज पढ़ने का मज़ा आया ना वो कहीं नहीं आया, तो आप दोबारा नहीं पढ़ा देते? अच्छा फिर वो भी शाह जी थे, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब मुझे पता तो चल गया है कि नमाज में कोई गलती हुई है, लेकिन मैं चुप था, आपने बताया तो मैं समझ गया, मैं दोबारा नमाज पढ़ाता हूँ। यानी ये अदब का मकाम है। देखें